क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था साथियों कि आपका जो ही विज्ञान का त्रैमासिक पेपर जो कि आपका 20 सितंबर के दिन होने वाला है, वो पूरा पेपर आज की इस वीडियो में आपको सोल्व कराऊंगा। अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर इस साल प्रोवाइड हो रहे हैं। क्लियर है? तो कोई और भी पेपर आए तो वो भी आप अच्छे से इस चैनल से देख सकते हो। क्लियर है? खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की एक क्रिया है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। Fe2O3 में आपका आ जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। H2 का योग और O2 का ह्रास कहलाएगा आपका अपचयन अभिक्रिया। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर का उपयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दही में पाया जाने वाला अम्ल है तो लैक्टिक अम्ल है ना। रिक्त स्थान देखिएगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन करित प्रवाहन के लिए उत्तरदायी वाहक है, तो हेमोग्लोबिन है। और पादपों में जल का संवहन होता है जाइलम द्वारा। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, तो केंद्रीय। अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है, तो ट्रिप्सिन। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है, तो मेरुरज्जु में। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग परामस्तिष्क आपका कहलाएगा, है ना यहाँ पर। और यहाँ से एक वाक्य देखिए, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी चढ़ी होती है? तो सिल्वर सल्फाइड की चढ़ी होती है। CaO Cl2 का प्रचलित नाम आपका व्यंजक चूर्ण रहेगा। यदि कोई और भी ऐसा पेपर आए साथियों, वो भी आपको चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप चैनल पर एक्टिव रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती है और सभी जो पेपर आए वो आप सब प्रोवाइड हो और आप उन्हें अच्छे से देखकर इस बार क्लास 10th में अच्छे से परसेंट बना सको, है ना। किस धमनी में भी ऑक्सीजनकृत रुधिर प्रवाहित होता है? तो महाधमनी में। मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई आपका नेफ्रॉन। और किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की जो कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। और यहाँ पर आपका 30 डिग्री। जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपकी जो सही जोड़ी है वो आ जाएगी। देखिएगा जरा, जो कॉलम है और बाय नेत्र रोग हमारा, तो यदि आपको नेत्र रोग होगा तो धुंधला दिखाएगा, आंखों में जलन होगी, लाल होंगे, खुजाल चलने लगेंगी। क्लियर है? तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तारों का टिमटिमाना होगा। उत्तर लेंस तो आपका बीच में से मोटा और सिरों पर पतला। डायोप्टर की बात की जाए तो आपका लेंस की क्षमता। एक सरल रैखिक पद जो आपका रहेगा वो प्रकाश किरण, है ना। यहाँ से आप जोड़ी का देख लीजिए। और सत्यासत्य, मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, तो ये बात आपकी सत्य है। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु, बिल्कुल सत्य है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ये असत्य, ये सत्य रहेगा। बाया आलंद ऑक्सीजनीकृत रक्त को दाएं नीले में प्रेरित करता है, सत्य। केक व पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, सत्य है। यहाँ से आप छठे क्वेश्चन से देखिएगा, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? ये बड़े ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है, अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के दो आपको लक्षण। वाशिंग सोडा के कोई दो आपको औद्योगिक उपयोग लिखना है। अम्लीय वर्षा और विषम पोषी पोषण की परिभाषा लिखिए। रक्त और लसिका में अंतर। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो ये आपका 13वां, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के दो आपको उदाहरण लिखने हैं। अपसारी लेंस की दो गुण, उत्तल दर्पण के दो आपको अनुप्रयोग लिखने हैं। प्रकार के विक्षेपण, बड़े ही सिंपल, सभी 2-2 नंबर के रहेंगे। बाकी का जो आपका 18 क्वेश्चन है यहाँ से आपके 3 नंबर के 4 होंगे। देखो पेपर बताना मेरे हाथों में, बाकी यदि आप याद करोगे पढ़ोगे तो आपको अच्छे अंक आएंगे। क्लियर है? आगे बात समझ में। वायवीय और अवायवीय श्वसन के 3 अंतर। धावक सोडा और बेकिंग सोडा में आपको 2-2 उपयोग लिखना। मानव मस्तिष्क का नामक चित्र, और ये आपका 23वां। क्लियर है? तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और